अब वो क्या करेंगे? वो लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों नहीं निकलते लोगों के, मजदूरों के हकूक़ के लिए? गुजारिश ये है कि हम जब ये हुकूमत बनी, आपको भी इल्म है, पूरी कौम को इल्म है कि हम 40 दिन के बाद हुकूमत से बाहर आ गए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वाकई जो मसले मसाइल हैं, जब तक इसका हल नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि ये जितने हमारे भाई यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे बैठता हूँ, रोज़ाना बातें हम सुनते हैं। मैं मज़दूरों में से हूँ, मेरा वालिद मज़दूर था, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो इनके मसाइल हैं, जब तक उनके ऊपर जब तक आप उनके मसाइल को सही सुनकर उनका हल नहीं निकालेंगे। हमने वहाँ पे बैठकर एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई। टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर मेरे साथ ये तशरीफ़ फरमा है और ये मेरे जितने ताजरान हैं, ये मेरे मेंबर बैठे हैं। ये मैंने आज तक तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अक्सर बुलाया। उनमें मज़दूरों के नुमाइंदे भी थे, उसमें टेक्सटाइल के नुमाइंदे भी थे, उसमें साइजिंग के नुमाइंदे भी थे, उसमें हमारी जितनी डाइंग फिनिशिंग के नुमाइंदे भी थे, एक्सपोर्टर भी थे। यहाँ तमाम साथी मेरे बैठे हैं। कोई आदमी मुझे ये बताए कि इनकी आवाज़ को लेकर हम आगे लेकर नहीं गए। हर स्टडी के मेंबर, हर पॉलिसी के अंदर, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वो एक्सपोर्ट, वो रुपया कमाने वाली जगह चीज है, मगर जो इन्होंने टेक्सटाइल की पॉलिसी अनाउंस की है उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। और इनके पास पैसे नहीं है, ये पैसे खुद खाते हैं, पैसे देते नहीं है, आवाम के लिए पैसे देने के लिए नहीं है, ये पैसे सारा खुद खाते हैं। अगर ये करप्शन रोक लें तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। जी सर, मैं गुजारिश करता था, जी सर, जी सर, मेरी एक बात जरा, एक सेकंड सर। जी सर, मैंने तो आपको पहले ये गुजारिश कर दी जब शो स्टार्ट हुआ था, एक सेकंड गुजारिश की थी कि अब इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, हमारे लीडरान हैं, वो किसी भी पार्टी से क्यों नहीं, सबको चाहिए कि वो सर जोड़ के बैठे और इस मुल्क को जो मुश्किलात का सामना है, जैसे हमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक्सट्रीमिज़म का मसला है, हमारे बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, सुई गैस का प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी है, तो इन सब का हल सिर्फ इसी में, जब तक हम सारे इकट्ठे, सारी पार्टियों के लीडरान, हम सब लोग बैठ के आपस में सर जोड़ के ये नहीं सोचेंगे इस मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है, इसी तरीके से ये आवाज़ बढ़ती रहेगी। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फास्ट ट्रैक के ऊपर करना चाहिए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जैसे अभी नई काबीना हमने सुना है कि अभी डिज़ोल्व हुई और अभी नई काबीना बन रही है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वफाक और सूबे अगर मिलकर आपस में सर जोड़ के बैठ जाएँ और अपोजिशन जमातें बैठ जाएँ तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। जी शेख साहब, आखिरी बात कीजिएगा, बस जी आखिरी बात कीजिएगा। जी जी सर, शेख साहब आप बात जारी रखें, शेख साहब बात करें, एक इस बात आदमी की बात सुन लेते हैं। जी सर बोले, यहाँ पे आए जी। 2 साल से बंद है जी, वो वाली जी 10 करोड़ की दुकान है, 2 करोड़ मांग रहे हैं ये रामा। ठीक है, ये सदर घंटाघर का, ये सारे टाउट है, ये सारे टाउट हैं। कहते हैं 2 करोड़ में दुकान दे दो, अगर नहीं देनी। ये आपका जाती मसला है ना, जाती मसला बाद में करेंगे, जाती मसला बाद में करेंगे, जाती मसला बाद में करेंगे, जाती मसला। मेरे ख्याल में यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं जी, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं जी। आप जरा नीचे जाएं, ठीक है जी, ठीक है जी सर, आखिरी बात खत्म कीजिए। कि हुक्मरानों को चाहिए कि अपना विजन, अपनी पॉलिसी को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं ताकि ये मुल्क सही रास्ते में गामजोर हो सके और अपने अखराजात को कम करें। 30% जो नवाज शरीफ ने बात की उसके ऊपर
मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम को इन्हीं नारों के साथ खत्म कर रहा हूँ और यही से बात समझ रहे हैं कि हालात कितने ख़राब है। हमारी बात नहीं सुने, आपसे उन्हीं की बात सुन रहे हैं। आप सिर्फ उनकी बात करो, प्रोग्राम तुसी पर मुआशरे का महरूम तबके की